रमज़ान में रोज़ सब्ज़ी काटना, मसाले बनाना और फ्राइज़ बनाना बहुत ज़्यादा थका देता है। तो इसलिए मैं ये सारे के सारे काम जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको मैं पहले ही करके रख लेती हूँ। इससे रमज़ान बहुत आसानी से गुज़रता है, मुझे इबादत का बहुत सारा मौका मिल जाता है और ये उन माँओं के लिए भी बहुत ज़्यादा आसान है जो कि वर्किंग लेडीज़ होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस प्रेप की वजह से ना रोज़ सब्ज़ी काटनी पड़ती है, ना मसाले पीसने पड़ते हैं और फ्राइज़ सिर्फ मिनट्स में रेडी हो जाते हैं। तो ऐसा कौन सा तरीका है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सबसे पहले पालक ली और उसको मैंने एज अ बंडल ऐसे ही काट लिया, सारी की सारी। जब उसकी डंडल लिया मैंने काट ली, उसके बाद मैंने जो खोल के जो उसके अंदर कचरा था वो मैंने सारा अलग कर लिया और उसके बाद थोड़ी थोड़ी करके पालक को मैंने काट लिया। जब पालक मैंने काट ली तो उसको जो है इस तरह से मैं न्यूज़पेपर के अंदर बंद करके रखती हूँ। आप इसको महीना आराम से रख सकते हैं, यकीन जाने। और इस तरह से आपने जो शॉपिंग बैग है ना, उसकी हवा अच्छी तरह से ये देखें निकाल देनी है। ये बहुत ही आसान तरीका है। आप लोगों ने पालक को पहले धोना नहीं है, पालक हम उसी वक्त धोएंगे जब हम लोगों ने इस्तेमाल करनी होगी। और ये देखें जी, मैंने थोड़ी सी ली, ये देखें जी, मैंने लिया धनिया। धनिया को मैंने उसकी जड़ों के समेत जो था उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। और ये सब चीज़ें जो कि मैं आपको सब्जियां दिखा रही हूँ, ये मैं फ्रिज में रखूँगी, इनको मैंने फ्रीज़र में नहीं रखना। ये देखें जी, मैंने धनिया भी काट लिया और अब हम लोगों ने धनिया को भी धोना नहीं है। न्यूज़पेपर मैंने रखा या फिर आप अखबार रख लें और इस तरह से ये देखिए, इस तरह से उसको नीचे से भी कवर कर दें और उसको ऊपर से भी कवर कर दें। और इसको आप लोगों ने इस तरह से एक कंटेनर के अंदर रखना है, इसको आपने शॉपर के अंदर नहीं रखना है। और ये इतना ज़्यादा जो है ना, इतने अरसे तक ये चल जाता है। ये जो काम है मैं गर्मियों में अक्सर करके रखती हूँ, क्योंकि गर्मियों की सब्जियों के ऊपर जो धनिया है ना, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, मैं हमेशा से जो मिर्चें हैं ना, मैं हमेशा से ज़्यादा ही मंगवा के रखती होती हूँ और उनको इस तरह से पहले मैं धो लेती हूँ, धो के इस तरह से पैड ड्राई कर लेती हूँ। और उसके बाद जो इनकी डंडलियाँ होती हैं ना ऊपर वाली, ये देखिए, ये जो कैप्स होती हैं, इनको इस तरह से उतार के, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगता है लेकिन ये बहुत जल्दी हो जाता है ये काम। ये देखें जी, मैंने सारी काट ली और ये देखें ज़बरदस्त किस्म की साफ़ सुथरी हो गई। और इनको मैं एक कंटेनर के अंदर डाल देती हूँ। और जी कंटेनर के अंदर डाल के इसके ऊपर जो है ना, मैं एक टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर इसके ऊपर इस तरह से रख देती हूँ। और आप लोग यकीन जाने कि ये वाली जो ट्रिक है ना, मैं कहती हूँ मेरी तो सर्दियाँ इतनी सुकून से गुजरती हैं और गर्मियाँ भी इतनी सुकून से गुजरती हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और जो ये वाला ट्रिक है ना जनाब, ये ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊं, ये बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझसे इत्तफा नहीं करेंगे कि जी आपने ये क्या तरीका बता दिया, हम तो रोज़ाना का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने कितनी कितनी चीज़ें ली थी। मैंने 1.5 किलो प्याज लिए, 1 किलो टमाटर लिया, एक पाव जो था लहसुन और अदरक ले लिया था और थोड़ी सी हरी मिर्चें। प्याज़ों को मैंने छीला, मोटा मोटा काट के जो था मैंने कुकर के अंदर डाल दिया। इसके ऊपर मैंने टमाटर भी डाल दिया, हरी मिर्चें भी डाल दी, लहसुन भी निकाल के डाल दिया। और जी इसके अंदर जो अदरक था ना, उसको मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया था और ग्रेट करके डाला था। आप लोग चाहे तो ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ी जल्दी के लिए। इसके अंदर जो था 1 चम्मच मैंने ऑयल डाला था। इससे ये होता है कि जब आप लोग फ्रीज़ करने लगते हैं ना, तो फ्रीज़ करते हुए ये आपस में जमता नहीं है और ये मतलब सॉफ्ट रखता है आपके मसाले को, ये उसको जमने नहीं देगा। 4 से 5 मिनट मैंने सीटी लगाई और उसके बाद जो इसका पानी था उसको खुश्क किया। खुश्क करके उसको मैंने मैशर के साथ जो था अच्छी तरह से मैश कर लिया। मैं थोड़ा सा जो मसाला है वो ग्रेनी रखती हूँ। अगर आपको बिल्कुल जो है मसाला पानी जैसा या बिल्कुल ही क्रीमी चाहिए ना, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप इसको ब्लेंडर के अंदर भी इस्तेमाल करें। ये देखिए, मैंने इतने सारे जो इसके पैकेट्स बना के रख लिए थे। फिर जी मैंने फ़्राइज़ बनाने की तैयारी शुरू की। चलिए मैं आपको बताऊं कि मैंने वो वहाँ पर क्यों इतने सारे बनाए। ये अगर कोई पेरेंट्स हैं जो कि अकेले रहते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप लोग ये जो है मसाला ये बना कर रख सकते हैं। उसके बाद ये मसाला अपने पेरेंट्स को बना के देकर आ सकते हैं। और जिस तरह से रमज़ान आ रहा है, तो जी समटाइम नहीं हमारे जिस्म के अंदर इतनी ताकत होती है कि हम रोज़ाना का रोज़ाना उठकर ताज़ा का ताज़ा खाना बनाएं, तो ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। मतलब इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं अगर हम सोचें तो। हम अपनी जान के ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म कर लेते हैं सम टाइम कि हमें पता ही नहीं चलता। लें जी, मैंने यहाँ पर जो थे फ्राइज़ के लिए आलू लिए, बड़े बड़े मैंने आलू लिए थे। ये एक तो मैंने आपको लंबी कटिंग करके दिखा दी और अब मैं आपको ये छोटे वाले फ्राइज़ की कटिंग करके दिखाऊंगी। आपने बस इनको कटिंग करने का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तरीके का जो हिसाब किताब है ना, बस आपने वो याद रखना है।
आज जिस तरीके के साथ फ्रेंच फ्राइज़ बनाने का तरीका आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ ना, इसको बिल्कुल भी आप लोगों ने मिस नहीं करना है। इससे ये होगा कि आपके जो फ्राइज़ हैं उनका कलर चेंज नहीं होगा और जी ये जल्दी जो है टेंडर हो जाएंगे, जल्दी क्रिस्पी गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से ये बिल्कुल गले हुए होंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने एक पतीली ली, उसमें आपने पानी डाला और जी उसके अंदर 1 चम्मच नमक का डाला और 1 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर का डाल के इसको आपने मिक्स कर दिया और इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। जब पानी बॉयल होने लग जाएगा तो आप लोगों ने इसके अंदर जो फ्राइज़ काट के डाले हुए हैं आप वो डाल दें और सिर्फ 20 से 40 सेकंड के लिए आपने इन फ्राइज़ को अंदर रखना है। और ये देखें फ्राइज़ टूटना नहीं चाहिए और ये इस तरह से बेंड हो जाना चाहिए। जब ये इस तरह बेंड होना शुरू हो जाएगा तो इसको निकाल लें। निकाल कर ये देखें जी मैंने दूसरा इसका जो था बंडल अपना वो डाल दिया है। पहले छोटे फ्राइज़ मैंने जो थे वो किए थे और अब मैंने बड़े फ्राइज़ ये देखें जी। इसको फटाफट ठंडे पानी के साथ निकाल दें और अगर आपके पास आइस वाला पानी है तो आप चाहे उसके अंदर रख दें। और ये देखें अच्छी तरह से मैंने इसका जो कुकिंग वो था क्या कहते हैं उसको प्रोसीजर था वो मैंने यहाँ पर स्टॉप कर दिया। और इसके बाद आप लोगों ने एक ट्रे लेनी है। ट्रे के अंदर आप लोगों ने इस तरह से फैला देने हैं। ट्रे के ऊपर बटर पेपर को जो है लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये देखें जी ये देखें ज़बरदस्त तरीके के साथ ये इतनी हद तक टेंडर हो चुके हुए हैं। ये देखें जी मैंने इनको अच्छी तरह से फैला दिया और फैलाने के बाद मैंने इनको रख दिया फ्रीज़र में ताकि ये फ्रीज़ हो जाएं। जब ये अच्छी तरह के साथ फ्रीज़ हो चुके थे तो मैंने इनको निकाला तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फ्रीज़ हो चुके थे तो मैंने इनको 5 से 10 मिनट तक था बाहर रखा था ताकि थोड़े से डीफ्रोस्ट हो जाए। जब ये डीफ्रोस्ट हुए तो मैंने एक छुरी ली और उसकी मदद से मैंने इनको नीचे से उतारना शुरू कर दिया क्योंकि अगर हाथों की मदद से मैं इनको उतारती तो ये टूट जाते। और इनको मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनके जो थे मैंने ज़िप लॉक बैग बनाए और इनको मैंने रख दिया। ये देखें कितने ये बिल्कुल ये देखें जी बिल्कुल ये जो थे ना फ्रीज़ हो चुके हुए थे। तो मैं बस जी मैंने इनके पैकेट्स बनाए। अब सिर्फ़ और सिर्फ मैं इनको फ्राई करूँगी और सर्व कर दूँगी बिल्कुल ही थोड़े से टाइम के अंदर और ये बिल्कुल भी अपना जो कलर है वो चेंज नहीं करेंगे। लेकिन जी तो यहाँ पर हम लोग आ गए सबसे एंड वाले। ये वाला हैक तो मेरा फेवरेट है। यहाँ पर मैंने पूड़ी पराठा बनाने के लिए पेड़े जो था आटा गूंदा था उसके लिए मैंने जो था 2 कप लिए मैंने गेहूं के आटे के यानी कि गंदम के आटे के और जी 1.5 कप मैंने ले लिया मैदे का। मैं पूरा का पूरा मैदा इस्तेमाल नहीं करती। इसमें डाली थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल और जो इसको डाल के पहले मैंने मिक्स किया और उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल दी और इसको मैं अच्छी तरह से गूंदना शुरू कर दिया। ये देखें इस तरह से जब ये अच्छी तरह से गूंद गया तो उसके बाद मैंने जी इसकी जो थी मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी, इनके पेड़े बनाने शुरू कर दिए। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जी ये जो पूड़ी पराठा होता है ना ये आप लोग बना के रख दें। अगर आपका कोई बच्चा घर पे है 10-12 साल का वो भी इसको निकाल के आसानी से बना सकता है। बस आप लोगों ने ये याद रखना है कि इसको डीफ्रोस्ट नहीं करना होता। इसको फ़ौरन से गर्म तवे के ऊपर लगा देते हैं और तवे को थोड़ा सा ग्रीस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन जी यहाँ पे मेरा आटा गूंथ चुका हुआ था। मैंने फटाफट से जो था पेड़ा बनाना शुरू कर दिया। पेड़ा बना के जी ये देखें इसके अंदर मैंने लगाया ऑयल। अगर आप चाहें तो देसी घी भी लगा सकते हैं। कटर की मदद से मैंने इसको काटा और उसके बाद मैंने इसके जो लच्छे वाले पराठे के पेड़े होते हैं ना जी वो बनाना शुरू कर दिए। अभी आपकी मर्ज़ी है कि आपने पराठे के जो पेड़े हैं वो लच्छे वाले बनाने हैं या दूसरे बनाने हैं। दोनों तरह ही ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है, आप लोग यकीन जानें। और इन पराठों को आप लोग 2 से 3 महीने आराम के साथ जो है प्रिज़र्व कर सकते हैं। तो जी ये तो एक बहुत अच्छी एक इन्वेस्टमेंट है हमारे टाइम पर कि जी कभी हम शॉपिंग पे गए हों, रमज़ान मुबारक है, कभी शॉपिंग पे जाना हो या कुछ हो, आपके ये पराठे बने हुए हों तो आपको सहरी की फ़िक्र नहीं होती और ये इफ्तारी के टाइम भी आराम से बन जाते हैं। ये देखें जी मैंने सारे पहले पेड़े बना के रख लिए थे और उसके बाद से मैंने इन पेड़ों के पराठे बनाना शुरू कर दिए। जब ये देखें इस तरह से पराठे ये देखें जी पराठे बन जाएंगे, इनको बारीक बारीक बेल लें आप लोग। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि एक प्लेट लेनी है, उसके ऊपर आपने बटर पेपर रखना है या शॉपर काट कर भी रख सकते हैं। एक और उसके ऊपर आपने रख देना है अपना पराठा और उसके ऊपर फिर से बटर पेपर रख देना है और उसके ऊपर फिर से आपने जो है पराठा रख देना है। बस इसी प्रोसीजर को जो है आप रिपीट करते जाना है। बस आप लोग एक बात याद रखिएगा कि एक प्लेट के अंदर आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो है 6 जो है आप पराठे रखिएगा। 6 से ज़्यादा रखेंगे तो फिर वो दब जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे।
अगर आप भी रमज़ान में सुकून से इफ्तारी बनाना चाहती हैं, सही बनाना चाहती हैं, तो ये प्रेप बहुत ही काम की हैं। ट्राई करें और मुझे कमेंट में आकर ज़रूर बताइएगा कौन सा आइटम या कौन सा हैक आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस तरह के मज़ीद हैक्स और बहुत सारी वीडियोज़ के लिए आप मुझे फॉलो ज़रूर करते रहें। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।